मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संडे से मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज हम सब लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो बहुत ठंड है यहाँ पे। जब से भैया भाभी आए हैं, बारिश लेके आए हैं, ठंड लेके आए हैं। वैसे तो इंदौर में इतनी ज्यादा ठंड होती नहीं है। तो जल्दी जल्दी तैयार होते होते हम लोग जो है 8:30 बज गए हैं इस समय। और बस सब लोग तैयार हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं। तो ओमकारेश्वर जाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार हो गई हूँ और सबके लिए चाय बना रही हूँ। और ये मैंने नाश्ता लगा रखा है, समोसे वगैरह, बिस्किट, नमकीन। मैं और मेरा भाई जो है नाश्ता लगा रहे हैं, और मेरी भाभी और मेरे हस्बैंड बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, मेरे भैया समोसे निकाल के रख रहे हैं। और रास्ते के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ रख लिया है, जैसे कि 2 किलो जाम रख लिए हैं, और नमकीन, बिस्किट, कुरकुरे, वेफर्स, मफ़िन्स वगैरह सारा कुछ। रास्ते में खाते पीते जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आद्या के फूफा जी आद्या को जैकेट पहना रहे हैं। उन्हें बेटियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और सब बच्चे, तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं, भाभी भी तैयार हो गई हैं। भाभी थोड़ा लेट हो जाती हैं, 2 बच्चे हैं, उनका सब देखना करना रहता है। तो मैं उनसे पहले तैयार हो गई थी, तो मैं फटाफट सबके लिए चाय बना दी है। अब हमारा ये चाय नाश्ता चल रहा है, क्योंकि 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का सफ़र है। और एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, तो आराम आराम से चलाएंगे गाड़ी को। और नहा धो चुके ही हैं, तो थोड़ा थोड़ा कुछ डाल लेते हैं पेट में। वहाँ पर पहुँचेंगे ओमकारेश्वर धाम, तो बढ़िया दर्शन करेंगे, फिर कुछ कुछ खाएंगे पिएंगे, और रास्ते में भी खाते पीते हुए चलेंगे। आप देख रहे होंगे ये हम लोग नीचे आ चुके हैं, ऑटो वाले का वेट कर रहे हैं। हमने ऑटो बुक करी है, लेकिन ऑटो बुक करने से दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भी जो है ऑटो में इतना लंबा सफ़र नहीं करेंगे। यहाँ से ओमकारेश्वर जो है 90 किलोमीटर करीब पड़ता है। तो अब आगे से कभी भी हम लोग ऑटो से नहीं जाएंगे। ये हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, मस्ती हो रही है। बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का निकलना, और धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग जो हैं खूब ठंडा रहे थे ऑटो में बैठे बैठे। बच्चों को पहले तो आगे बिठा रखा था, लेकिन फिर ठंड ज़्यादा हो रही थी तो बच्चों को पीछे बिठा दिया है। और हमारा दक्ष भी बढ़िया जैकेट पहन के उड़ आड़ के बैठा है। आप देख रहे होंगे ये कितना सुंदर सीन है। धूप का तो नामो निशान नहीं है। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाइयाँ हैं। इंदौर से जब हम ओमकारेश्वर जाते हैं तो ऐसा ही रास्ता पड़ता है, और अंधा मोड़ पड़ता है। तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी जो है वो चलाई जाती है। ये हम लोग बीच में स्टॉप ले रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे सीएनजी और गाड़ी का पेट्रोल वगैरह सारा कुछ देख दाख के फुल करके हम लोग जो हैं जाएंगे ओमकारेश्वर धाम। तो बीच में हो रही हैं फ़ोटो सेशन, बातचीत, चाय वाय सब चल रही है। और ये हम लोग निकल रहे हैं। बहुत अच्छी जर्नी थी, पर जर्नी में थोड़ा एक दिक्कत हो गई थी दोस्तों। ये हम लोग एक जगह पहुँचे हैं, कालाकुंड नाम की जगह है, और यहाँ पर कलाकंद बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम लोग जो हैं घर से तो खा पी के आए ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ का फेमस पोहा, कलाकंद, चाय वगैरह सब हो रही है। बच्चों को आते से ही ये स्लाइडर वाला झूला मिला है। लक्ष्य पहले भी आ चुके हैं, तो लक्ष्य को पहले से पता है, नाना नानी के साथ आए थे तो उनको पहले से पता है कि कहाँ क्या है। तो वो तो आते से ही झूले पे ही झूलने लगे। ये हम पहुँच गए हैं प्रवेश द्वार ओमकारेश्वर धाम के। ये आप देख रहे होंगे, भीड़ तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अब हम लोग पैदल चल चल के बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दरबार में दोस्तों वीडियो बनाना एकदम प्रतिबंधित है, तो वहाँ की आपको फ़ोटो तो हम नहीं दिखा सकते, वहाँ की तो वीडियो क्लिप आपको नहीं दिखा सकते। फ़िलहाल तो आप आसपास के बाज़ार का नज़ारा देखिए। जब भी हम कोई धार्मिक स्थल पहुँचते हैं तो इसी तरीके से दुकानें लगी रहती हैं, कंगनों की, चूड़ियों की, माला की, और आपका वो हल्दी कुमकुम रोली सारी चीज़ें बिकती हैं, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन अंदर का हम लोग जो है जहाँ तक बना सकते थे हम लोगों ने बनाया था, लेकिन और आगे का प्रतिबंधित था। तो हमने उनका बाबा का ब्लॉग आपको, या बाबा की तस्वीर आपको, या उनका वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हम लोग को जितना भी समय मिला है हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। गाइस, इस समय हम लोग ओमकारेश्वर की गलियों में घूम रहे हैं मंदिर जाने के लिए। स्नान वगैरह तो हम लोग घर से ही करके आए थे। बस हम लोग जो है ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करेंगे, आप सभी को कराएंगे। अगर कैमरा अलाउ होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है।
वैसे तो हम लोगों का नर्मदा नदी पर नहाने का प्लान था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे थे और ठंड भी थी, इसलिए हम लोगों ने नहाना जो है नर्मदा नदी पर कैंसिल कर दिया था। और अब हम लोग मंदिर प्रवेश द्वार से अंदर होते हुए अंदर पहुंच रहे हैं। चारों ओर प्रसाद की, भोग की दुकानें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ से ले लीजिए, हमारे यहाँ से ले लीजिए। हालांकि वहाँ चढ़ता कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लिया जाता है। अब इतनी दूर आए हैं तो भोग प्रसाद सारी चीज़ें ये हम प्रवेश द्वार कर चुके हैं, मंदिर के अंदर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत सारी पूजा पाठ की दुकानें हैं, भोग प्रसाद की दुकानें हैं। सामने आप नर्मदा नदी देख रहे होंगे, पुल भी देख रहे होंगे। मैं आपको पहले भी और भी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। यहाँ से नीचे उतर के हम लोगों को लाइन में लगना है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो बहुत लंबा चक्कर काट के हम लोग को आना पड़ा था, क्योंकि उस समय सावन का महीना चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस बार भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोग आराम से दर्शन कर लिए थे। और बहुत सारे पंडित जी वगैरह वहाँ पर लगे रहते हैं कि हम दर्शन आपको स्पेशल करवा देंगे, इतने पैसे लेंगे, इतने पैसे लेंगे। इस तरीके से आपको जो जो भी सूटेबल लगे आप वहाँ से उनसे जा सकते हैं अंदर तक, और वो आपको दर्शन भी करा देंगे। हालांकि लिंग को छूना तो किसी को भी मान्य नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सा कांच लगा हुआ है, उसके दूसरी तरफ हमारे बाबा ओमकारेश्वर विराजे हुए हैं, तो बस दूर से ही हम दर्शन कर लेते हैं। ये लाइन में लगकर हम लोग बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। एक मटके से, मटके में पानी डाला जाता है और मोटर द्वारा उन तक पानी पहुंच जाता है। पूजा पाठ हम लोगों की चल रही है पंडित जी के द्वारा। अंदर हम दर्शन बाबा के कर चुके हैं, वहाँ की वीडियो क्लिप हम आपको नहीं दिखा सकते, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा हादसा हम लोगों के साथ होने से रह गया था। हम लोग ऑटो से जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो यही भोलेनाथ बाबा की कृपा से, बाबा ओमकारेश्वर की कृपा से हम लोग बच गए। हमारी ऑटो का पहिया जो है वो निकल गया था और ऑटो गिरते गिरते बची, और हम सारे लोग जो है वो ऑटो से बाहर निकल आए थे। इसीलिए अब आगे से कभी भी हम लोग लंबा रूट जो होगा 40-50 किलोमीटर का, कभी भी ऑटो से तय नहीं करेंगे। बहुत बहुत हमारी जान जो है हमारे भोलेनाथ ने बचा ली। हम लोग उनके ही चरणों में, उनके ही पास गए थे तो उन्होंने हमें बचा लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी भोलेनाथ की पूजा चल रही है, उनको हम लोगों ने जल अर्पित किया है पंडित जी के द्वारा। विधि विधान से पूजा चल रही है। पहले भाभी भैया की हुई, फिर हमारी हुई, तो बहुत अच्छी तरीके से ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन भी हुए। ये हम नर्मदा नदी को आचमन करने जा रहे हैं। वैसे तो मेरे भैया को, मेरे हस्बैंड को, भाभी को नदी में जाने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हम लोग बहुत किनारे जाके, क्योंकि बच्चे भी साथ थे ना, इसलिए बहुत किनारे जाके हम लोग आचमन करके, मैया के पैर छू के और उनका जल थोड़ा सा लेके हम लोग वापस आ गए थे। स्टीमर पर बैठने का बहुत मन था, लेकिन हमारी आंखों के सामने ही एक स्टीमर में पानी भर गया था, तो हम सब लोग डर गए। हम लोग ऊपर पुल से देख रहे थे और उस स्टीमर में पानी भर गया था। बहुत सारे पैसेंजर उसमें सवार थे और उसका पानी जल्दी जल्दी निकाल रहे थे और स्टीमर को, नाव को जो है किनारे ले जा रहे थे। इसलिए हम लोग थोड़ा अंदर से डर गए कि हम नहीं जाएंगे अंदर। बहुत इतनी डरावनी नदी दूर से देखने से लग रही थी दोस्तों, तो हिम्मत ही नहीं हुई। लास्ट टाइम तो जब मम्मी पापा के साथ आए थे तो नहा भी लिए थे, पापा बोल भी रहे थे स्टीमर पे बैठना है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार हम लोग ने अपनी आंखों के सामने उसमें पानी भरते देख लिया, तो घबराहट के मारे फिर जाना हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बस दूर से ही नदी को प्रणाम कर रहे हैं, उनका आचमन कर रहे हैं। अपने जो भी हम लोगों ने बुरे काम किए हैं नदी से और उनका आचमन करके, भाई हमारे सारे जो अपराध हैं उन्हें क्षमा करें हमारी नर्मदा मैया। और कहते हैं कि नर्मदा नदी का हर पत्थर जो है वो शंकर के समान होता है। तो भैया हमारे शंकर जी को भी प्रणाम, हमारी नर्मदा नदी को भी प्रणाम। इस तरीके से हमारा ये ब्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा हमारा ओमकारेश्वर की यात्रा थी, पर जरा सा ट्विस्ट आ गया था, लेकिन बाकी का सब कुछ ठीक है दोस्तों। कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से हम लोग अपने घर आ गए थे। वहाँ से आने का भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ दोस्तों, ओमकारेश्वर धाम के पुल पार करने के बाद नीचे की ओर ममलेश्वर धाम का भी मंदिर है, वहाँ पर भी भोलेनाथ लिंग रूप में विराजे हैं। तो हम लोग वहाँ पर भी दर्शन करने गए थे। ऊंचे नीचे सीढ़ियाँ पार करते हुए बच्चों को लेके बहुत थक गए थे, लेकिन ओवरऑल हमें दोनों लिंग रूप में विराजे भोलेनाथ के दर्शन हो गए थे आराम से। अब हम लोग वापस आ रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए, बच्चों को खिलौने वगैरह, चूड़ी कंगन लेते हुए। अब यहाँ इतनी दूर तक आते हैं लोग तो थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग तो बनती ही है, तो भाभी ने कुछ
चूड़ियाँ वगैरह भी देखी, कुछ ली, कुछ हमने भी ली, कुछ बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिलाया। तो वही सब लेते हुए हम लोग अब बस वापस लौट रहे हैं। इस तरीके से हमारे ओमकारेश्वर धाम की यात्रा थी, बहुत ही सफल, आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक, बहुत अच्छी हमारी ओमकारेश्वर धाम की यात्रा थी। आई होप आपने भी हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।